नहीं गिनना चाहिए था। ब्लूटूथ कितना है? क्लास लेना है ना? Excuse me, sir. सभी को वॉइस क्लियर आ रही? Yes, sir. ओके। Excuse me, sir. हाँ बेटा। सर मैं रोल नंबर 67 लास्ट टाइम वाइवा नहीं हो पाया था मेरा सर, नेटवर्क प्रॉब्लम थी बहुत। ओके ओके समय ठीक है। अभी अभी थोड़ी देर में जब लास्ट में क्लास के लास्ट में वाइवा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। जिन भी लोगों का लास्ट टाइम नहीं हो पाया था वाइवा, वो लोग लास्ट में। ओके सर। अभी तक हम लोग को आज फुल वेव रेक्टिफायर कंप्लीट करना था, राइट? ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट कर लिया था ना, लास्ट टू लास्ट क्लास में। अभी हमें फुल वेव रेक्टिफायर का जो बचा हुआ पार्ट था, उसका हम लोगों ने अभी उसका एक्सपेरिमेंट नहीं कंप्लीट किया था। थ्योरी उसकी देखी थी, है ना? थ्योरी देखी थी या नहीं देखी थी? यस सर। नो सर, नहीं देखी थी अभी। ऐसा कुछ ब्रिज रेक्टिफायर टाइप कोई चीज पढ़ी थी अभी तक? नो सर। ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने ये चीजें देखी कि भाई रेक्टिफायर जो है वो काम क्या करेगा। अगर हम उसको एसी इनपुट, अगर हम एक साइनसॉइडल वेव, एक अल्टरनेटिंग करंट उसको एज ए इनपुट दें, तो क्या करेगा, उस अल्टरनेटिंग करंट को वो पल्सेटिंग डीसी में चेंज कर देता है। क्या करता है? पल्सेटिंग डीसी में चेंज कर देता है। ठीक, हमने हाफ वेव रेक्टिफायर देखा कि कैसे हाफ वेव रेक्टिफायर वर्क करता है, कैसे उसमें उसकी वेवफॉर्म जनरेट होती है। देन प्रैक्टिकली हमने उसको परफॉर्म भी करके देखा। बट जब हम हाफ वेव रेक्टिफायर करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई हाफ वेव रेक्टिफायर में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि भाई उसका जो रिपल फैक्टर है काफी हाई है। हाँ, तो उसके साथ में दूसरी प्रॉब्लम क्या दिखाई दी कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर था
हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ हमने देखा कि भाई हाफ वेव रेक्टिफायर में वो केवल एक साइकिल को ही यूज कर रहा है और बाकी दूसरी साइकिल को वो ब्लॉक कर दे रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वेस्टेज हो रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि हाँ किसी तरीके से जब हमें रेक्टिफिकेशन करना हो तो रेक्टिफिकेशन में हमारे जो दोनों वेव्स हमारी आ जाए। हमने ये थ्योरी आई गेस पढ़ी होगी, ये कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या काम करता है और फुल वेव रेक्टिफायर क्या काम करता है। जब हम इस तरह का इनपुट देते हैं तो वो हमें फुल वेव रेक्टिफायर कुछ इस तरह का आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक, दोनों ही जगह में हमने देखा था कि भाई यहाँ पर भी पल्सेटिंग डीसी मिलती है, यहाँ पर भी पल्सेटिंग डीसी मिलती है। पल्सेटिंग डीसी मतलब उसमें कुछ एसी का कंपोनेंट होता है और कुछ कंपोनेंट डीसी का होता है। ठीक, बट दोनों के काम करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। ठीक, हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने देख लिया कि कैसे एक डायोड से हमारा काम चल जाता है। फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट कुछ इस तरीके से होता है। एक डायोड 1, डायोड 2, डायोड 3 एंड डायोड 4, ऐसे हमारे पास 4 डायोड लगे होते हैं। ठीक है, कनेक्शन हम लोग इधर देखते हैं। तो इस तरह से हमारे 4 डायोड ब्रिज में ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। दैट इज व्हाई हम इसको ब्रिज रेक्टिफायर भी बोलते हैं। ठीक, अब जब यहाँ पे जब हम एसी इनपुट देंगे यानी एक अल्टरनेटिंग करंट एज अ इनपुट प्रोवाइड करेंगे, तब क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ब्रिज रेक्टिफायर कुछ अलग तरीके से बिहेव करेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये कुछ अलग तरीके से बिहेव करेगा। ठीक, अब लेट्स से जो हमने कनेक्शन किए हैं उसमें इधर साइड पे यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, मतलब जो पोलरिटी हमने बैटरी की कनेक्ट की है वो इस तरीके से कनेक्ट। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल हो, पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पे पोलरिटी जैसी जैसी कनेक्शन है वैसे ही दिखाई देगा। तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ पे माइनस दिखाई देगा। मीनिंग जो बी टर्मिनल है मेरा वो नेगेटिव पे होगा और जो मेरा ए टर्मिनल है वो पॉजिटिव पे दिखाई देगा। ठीक, अब जब ये पॉजिटिव पे दिखाई देगा और ये नेगेटिव पे दिखाई देगा तो देखो कुछ डायोड यहाँ पे ऑन हो रहे होंगे और कुछ डायोड ऑफ हो रहे हैं। हमने जब हाफ वेव रेक्टिफायर बताया था, बेटा चैट बॉक्स पे अटेंडेंस देने का कोई मतलब नहीं है। आप केवल और केवल क्लास को डिस्ट्रैक्ट करते हो और कुछ नहीं होता है। ठीक है, हम बिल्कुल इस अटेंडेंस को मार्क नहीं करेंगे, इस अटेंडेंस को कहीं भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो तुम लोग ऐसे मैसेज करते हो तो हम डाउट होता है कि मे बी किसी को वॉइस नहीं सुनाई दे रही है या कुछ और इश्यूज है, तो हमें बार बार उस चैट बॉक्स को खोल के देखना पड़ता है। वहां पे चैट बॉक्स में अटेंडेंस मार्क करने की कोई अभी जरूरत नहीं है। अगर हमें लगेगा कि चैट बॉक्स से अटेंडेंस लेनी है तो हम आपको बता देंगे और उसी टाइम जिस टाइम हम बताएंगे उसी टाइम जो आप मैसेज करेंगे उसी को कंसीडर करेंगे, उससे पहले वालों को हम कंसीडर भी नहीं करेंगे। ठीक है, जब ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हुआ और ये टर्मिनल नेगेटिव हुआ तो अब देखो डायोड D1 को देखो, D1 डायोड का P साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है और N साइड लेस से। देखो जब भी हम डायोड को ऑन और ऑफ करने की बात करते हैं, जब मान लो कई सारे डायोड लगे हो ना तो कुछ देर के लिए एक डायोड को जिसकी बात कर रहे हो बाकियों को ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करो। ठीक, तो हम केवल इस डायोड की बात कर रहे हैं तो इसका एक टर्मिनल P साइड से कनेक्टेड है तो दूसरा N कहां से, इनडायरेक्ट वे में ही सही, यहाँ से घूम के ऐसे सही, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो अब तुम्हें देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस है और कौन कौन से डायोड रिवर्स बायस है। देखो और बताओ। सर D1 फॉरवर्ड है, D1 फॉरवर्ड बायस है, D3
D3 भी फॉरवर्ड बायस है, D2 D2 ये D3 है, और 2 ये and D4 are reverse bias. D2 रिवर्स बायस है और D4 भी रिवर्स बायस है। ठीक, जब पॉजिटिव हाफ की बात हो रही थी तो कुछ इस तरीके का हमको दिखाई दिया कि दो डायोड D1 और D3 फॉरवर्ड बायस है और D2 और D4 रिवर्स बायस है। ठीक है, देखो ये ध्यान रखना, डायोड के नाम कुछ भी हो, जब जो एक साथ डायोड जो ऑन होते हैं वो ये वाले होते हैं, मतलब एक दूसरे के आमने सामने वाले जो डायोड होते हैं ना, इस तरह से रखते हैं डायगोनली, जो एक दूसरे के आमने सामने है, ठीक, वो एक साथ ऑन होते हैं, ये दोनों ऑन हो रहे हैं और एक साथ ये दोनों ऑन हो रहे हैं। ठीक, तो अभी के केस में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो D1 और D3 एक साथ ऑन हो रहे हैं। जब D1 और D3 ऑन होंगे तो ये डायोड रिप्लेस हो जाएगा शॉर्ट सर्किट से। D1 शॉर्ट सर्किट, D2 भी शॉर्ट सर्किट, सॉरी D3 भी शॉर्ट सर्किट, D4 और D2 ये दोनों क्या रहेंगे, ओपन सर्किट, क्योंकि ये रिवर्स बायस है। नाउ अब हमें देखना है कि हमारी जो करंट का फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ठीक, यहाँ पॉजिटिव से निकली ऐसे करंट जा रही है, ठीक, जब इस नोड पे पहुंचेगी तो इधर भी जाना चाहेगी, यहाँ भी जाना चाहेगी, इधर भी जाना चाहेगी, लेकिन क्योंकि ये ओपन सर्किटेड है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। अब जो भी यहाँ से करंट आई थी आई लेस से, वो सारी की सारी ऐसे यहाँ चली गई। ठीक, यहाँ से होते हुए यहाँ पहुंचेगी इस नोड पे सी पर, फिर इधर भी जाने का ट्राई करेगी, इधर भी जाने का ट्राई करेगी, यहाँ फिर ओपन सर्किट है, फिर नहीं जा पाएगी। अब इधर बढ़ेगी, ठीक, इधर बढ़ते हुए इस रजिस्टर से होते हुए इस रजिस्टर के अक्रॉस आई करंट ऐसे जाएगी और यहाँ पे I इंटू आर का वोल्टेज ड्रॉप होगा जो कि बराबर होगा V इनपुट के। अब ये करंट ऐसे गई, यहाँ से होते हुए इधर से होते हुए इधर आगे बढ़ी, अगेन यहाँ इस टर्मिनल पे, इधर नहीं जा सकती, इधर नहीं जा सकती, ये यहाँ जाएगी, इधर आगे बढ़ेगी, ऐसे घूम के इधर नेगेटिव पे आके अपना साइकिल कंप्लीट कर देगी, लूप अपना कंप्लीट कर देगी। ठीक, जब भी ब्रिज रेक्टिफायर के डायोड में कहीं डायोड की जो साइड्स हैं, डायोड का कनेक्शंस जो हैं, उसमें कभी भी डाउट हो तो सिंपली सर्किट में ऐसे करंट फ्लो करा के देख लो, पॉजिटिव से स्टार्ट होना है और नेगेटिव तक पहुंचना है, रास्ता वही मिलेगा जब आप इन दोनों को एक साथ ऑन करोगे, अदरवाइज आपको वे नहीं मिलेगा। नाउ अब जब नेगेटिव साइकिल आता है, जैसे ही यहाँ नेगेटिव हाफ साइकिल आया, दैट मींस यहाँ हमें नेगेटिव दिखाई देगा और यहाँ पे हमें पॉजिटिव दिखाई देगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। अब कौन से डायोड ऑन होंगे, कौन से डायोड ऑफ होंगे, यानी कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस होंगे और कौन से डायोड रिवर्स बायस होंगे। सर इसी का रिवर्स हो जाएगा, इसी का D1 और रिवर्स D2 आपका हाँ, फॉर एग्जैक्टली D1 और D3 तुम्हारे रिवर्स बायस हो जाएंगे, D2 और D4 तुम्हारे फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे। ये रिवर्स बायस रहेगा, ये D2 है तो फॉरवर्ड बायस रहेगा, ये रिवर्स बायस रहेगा, ये फॉरवर्ड बायस। अगेन कनेक्शन में फिर चेंजेस होंगे, ये ओपन और ये वाला शॉर्ट सर्किट और ये भी शॉर्ट सर्किट। करंट को हटा देते हैं यहाँ से, ना अब इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव, अगेन करंट यहाँ से स्टार्ट करेगी,
ठीक, इधर यहाँ तक पहुंचेगी इस टर्मिनल पे, तो इधर जाएगी, इधर नहीं जा सकती, यहाँ तक आएगी, यहाँ नहीं जा सकती, इधर जाएगी। इस वायर से होते हुए, यहाँ से होते हुए ऐसे ये यहाँ पे करंट आई, नीचे से ऊपर ऐसे जाती हुई दिखाई देगी, फिर इधर आएगी, इधर से आते हुए फिर यहाँ जाएगी, यहाँ से आके अपना लूप कंप्लीट कर लेगी। ठीक, अब जो आउटपुट यहाँ नजर आएगा वो V out इज इक्वल टू माइनस V in नजर आएगा, क्योंकि जो तुम्हारी डायरेक्शन ऑफ करंट है वो अपोजिट हो गई। अभी जो पोलरिटी थी इस रेजिस्टेंस की अक्रॉस, वो जब पॉजिटिव हाफ में थे तब ये वाली दिख रही थी पोलरिटी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड थी, है ना। हमें पता है कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, पॉजिटिव तो नेगेटिव थी ना बेटा, एक जब तुमने पॉजिटिव हाफ लिया था तो करंट तुम्हारी ऐसे जा रही थी, हाँ, और जब तुमने नेगेटिव हाफ साइकिल लिया था तुम्हारी करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। ठीक, अब रजिस्टर के लिए एक प्रॉपर्टी समझो, इन 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 पॉजिटिव और नेगेटिव को मत देखो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोलरिटी बता रहे हैं आउटपुट की, जो तुम आउटपुट ले रहे हो वो कैसे ले रहे हो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोलरिटी बता रहे हैं आउटपुट की। ठीक, अब रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हम कैसे देखते हैं, लेट्स से ये मेरा रेजिस्टेंस है कोई, इसमें ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और करंट ए से बी की तरफ जा रही है, तो जो वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा, जैसे ये आई है और ये आर है, तो V इज इक्वल टू जो आई आर होगा उसकी पोलरिटी इधर प्लस और यहाँ पे माइनस होगी, प्लस से एंटर करेगी और माइनस से बाहर जाएगी, प्लस से एंटर करेगी और माइनस से बाहर जाएगी। इस बात को याद रखना, जितने भी एलिमेंट जो करंट के सोर्स होते हैं, जो खुद करंट जनरेट कर रहे हैं, जैसे हम लोग करंट सोर्स की बात करें, ठीक है, करंट सोर्स या एक्टिव कंपोनेंट, अभी जब एक्टिव कंपोनेंट पैसिव कंपोनेंट की बात करेंगे फिर से इसको चीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये याद रखना कि जितने भी एक्टिव कंपोनेंट होते हैं जो करंट को जनरेट कर सकते हैं, ठीक, उसमें करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलती हुई दिखाई देती है, जबकि जितने पैसिव एलिमेंट होते हैं वो जो करंट को एब्जॉर्ब करते हैं या करंट के फ्लो होने की वजह से वोल्टेज ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं, वो लोड की तरह काम करते हैं, और उनमें करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर आती हुई दिखाई देगी और नेगेटिव टर्मिनल से बाहर जाती हुई दिखाई देगी। ठीक, तो इस तरह से जब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, इस बेसिक फंडामेंटल के साथ जब यहाँ पे देखोगे अपने रेक्टिफायर, देखो जब करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन ये वाली थी, इस पॉइंट से लेट्स से ये है ई पॉइंट से एफ पॉइंट की ओर थी, तो उस टाइम पे जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होगा, इसीलिए हमने V out इज इक्वल टू V in लिखा, V out इज इक्वल टू हमने V in लिखा, और नेक्स्ट केस में यानी नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन F से E की तरफ है, दैट मींस अब जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस में वो प्लस यहाँ और माइनस यहाँ है। ठीक, आउटपुट की पोलरिटी से अगर इसको कंपेयर करें तो दोनों की पोलरिटी एकदम अपोजिट है, प्लस से माइनस दिख रहा है और माइनस प्लस में दिख रहा है, इसीलिए हमने V out इज इक्वल टू माइनस V in लिखा है यहाँ पे। एक्चुअल में जो I करंट आएगी ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू होगी V in अपॉन RL के। ये पॉइंट समझ पा रहे हैं? यस सर। ठीक, देखो तभी हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल में V out इज इक्वल टू जो V in है तो एज इट इज जैसे इनपुट वेवफॉर्म है वैसे ही आउटपुट वेवफॉर्म भी बनी हुई है।
और नेगेटिव हाफ साइकिल में वी आउट इज इक्वल टू माइनस वी इन, वी आउट इज इक्वल टू माइनस वी इन है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारी जो वेवफॉर्म है, देखो ये हमारा वी इन है, वी इन को 180 डिग्री फेज शिफ्ट किया गया, तब वो ऐसे बनेगी और वो यहाँ पे ऐसे शो किया गया। इस तरीके से तुम्हारा जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो बेसिकली काम करता है। अब इसको हम लोग वर्चुअल लैब की हेल्प से देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। चैट बॉक्स में सभी को हमने लिंक मैसेज किया है, उसको ओपन करेंगे। तो सभी लोगों को ये विंडो ऐसे ओपन हुई दिखाई दी होगी, राइट ना। अब इसमें हम सिमुलेशन पे क्लिक करते हैं। थ्योरी हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, ठीक है। इसके हम लोग सिमुलेशन पे आते हैं। सिमुलेशन में यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर और उसका सर्किट ड्रॉ करना, ठीक है। दोनों चीजें हम लोग वन बाय वन करेंगे। पहले हम लोग देख लें कि फुल वेव रेक्टिफायर काम कैसे करता है, फिर नेक्स्ट उसका हम लोग सर्किट ड्रॉ करेंगे। Just a second. तो जब आपने फुल वेव रेक्टिफायर को ओपन किया होगा तो कुछ इस तरह का विंडो आपको दिखाई दिया होगा वर्चुअल लैब, ठीक। यहाँ पे भी देखो चार ऐसे ही, जैसे अभी हम लोगों ने थ्योरी में पढ़े वैसे ही चार डायोड यहाँ पे लगे हुए, ठीक ना। अब सबसे पहला हमें काम क्या करना है, यहाँ के लिए कोई लोड रेजिस्टेंस सेट करना है। देखो एक बात तो समझना, लोड रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, वो रेजिस्टेंस जहां से हम आउटपुट देख रहे हैं, किसी भी सर्किट का वो रेजिस्टेंस जहां से हम आउटपुट देख रहे हैं उसको हम लोड रेजिस्टेंस बोल देते हैं, ठीक। लोड रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस जिससे हम आउटपुट देख रहे हैं। कई जगहों पे ऐसे ही तुमको सोर्स रेजिस्टेंस सुनाई देगा, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को सोर्स रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो ऐसे रेजिस्टेंसेस जो तुम्हारे सोर्स जो सोर्स वोल्टेज या सोर्स करंट जो डिवाइसेस जो लगे हैं उनके पैरेलल में या उनके सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं, उन डिवाइसेस को सेफ रखने के लिए, उनके डिवाइसेस को के डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए, उनमें एक्सेस करंट ना फ्लो हो जाए, उसके लिए जो हेल्प करने के लिए जो रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं वो बेसिकली तुम्हारे कहलाते हैं सोर्स रेजिस्टेंस। यानी नाम से ही ध्यान रखना,
लोड रेजिस्टेंस मतलब जिन पे लोड लिया जा रहा है, मतलब जिनसे आउटपुट लिया जा रहा है, और सोर्स रेजिस्टेंस वो जो इनपुट के साथ कनेक्टेड है, चाहे वो सीरीज में कनेक्टेड हो चाहे वो पैरेलल में कनेक्टेड हो। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोड रेजिस्टेंस को सेट करते हैं। लेट्स से हमने 1000 ओम पे उसको सेलेक्ट कर लिया, ये हमारे ऊपर है, हम अपने हिसाब से जो भी चाहे वो 1000 ओम 900 मतलब 0 से 1000 की ओम के बीच में यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर हम लोग प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं तो हम ऑलरेडी इन डायोड्स की हमें डेटा शीट स्टडी करनी होती है। ठीक है, इन जनरल वो काम लैब में ऑलरेडी हुआ रखता है। ठीक है, तुम्हें खुद से नहीं करना होता, लेकिन अगर इन केस मान लो कभी ऐसा होता है कि तुम खुद से ही डायोड खरीद के लाते हो, डायोड खरीदने के बाद तुम इस सर्किट को बनाने की कोशिश करते हो, तो तुम्हें इन डायोड की डेटा शीट पढ़नी पड़ेगी। देन चेक करना होगा कि हाँ कितना यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट करने पे कोई डायोड को नुकसान नहीं होगा। ठीक, इनका पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक, ये सारी चीजें आपको डेटा शीट में मिल जाएंगी। तो वो चेक करने के बाद देन यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। तो लेट्स से यहाँ पे हमने 1000 ओम सेलेक्ट कर लिया है रेजिस्टेंस। ठीक, रेजिस्टेंस सेलेक्ट करने के बाद अब अपने पास क्या काम है भाई, हमें अपने सीआरओ जिस पे आउटपुट देखना है उसको ऑन कर दिया। ठीक है, अब हमको कोई ये बताओ कि इस टाइम पे चैनल 1 में एक बड़े ब्लॉक की एक्स एक्सिस पे वैल्यू क्या है? एक्स एक्सिस में एक बड़े ब्लॉक, एक फर्स्ट बड़े डिवीजन मेजर डिवीजन का, ठीक है, वैल्यू क्या है? पर डिवीजन वैल्यू कितना है? तो इस समय कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स को रीड करके तुम्हें बताना है। ये ऑलरेडी तुम देख चुके हो, ये जो सीआरओ वाला पार्ट है ये ऑलरेडी तुम देख चुके हो। तुम जब हाफ वेव रेक्टिफायर हम लोगों ने किया था वही सीआरओ है, कोई चेंजेस नहीं हुए। अब हमको इस सीआरओ को देख के, इस सीआरओ के कंट्रोल्स को देख के हमें ये बताओ कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में ये इस डिवीजन की वैल्यू क्या है? 0.2 क्यों? मतलब कुछ सोचा होगा। अभी वो ग्राफ मतलब ग्राफ प्लॉट हो गया, हम अगर कनेक्शन करके किया तो ग्राफ प्लॉट हो गया, इसीलिए बोले। नहीं देखो, ग्राफ प्लॉट होना वो एकदम बात की बात है। अभी हम केवल सीआरओ पे ही है। ठीक है, हम केवल इतना चाह रहे हैं कि कम से कम जब कभी फिजिकली तुम सीआरओ को रीड करने की बात करोगे तो एटलास्ट तुम्हें ये पता हो कि तुम्हें सीआरओ को रीड कैसे करना है। जब सीआरओ पे वेवफॉर्म आ गई तो वो सीआरओ पे वेवफॉर्म लाने तक का ही काम नहीं होता है, उसके बाद तुम्हें उससे रीडिंग भी लेनी होती है। और काफी लोगों को देखा गया कि वो लोग वो रीडिंग नहीं ले पाते, पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जब सीआरओ पे वेवफॉर्म आने के बाद उस सीआरओ पे वेवफॉर्म को देख के उसकी रीडिंग नहीं बता पाते। ये नहीं बता पाते कि उसका टाइम पीरियड क्या है वेवफॉर्म का, उसका पीक एम्पलीट्यूड कितना है। तो वो तभी आप बता पाओगे जब इन कंट्रोल्स को रीड करना सीखोगे। ये जो 3 कंट्रोल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन कंट्रोल्स को जब रीड करोगे, करना सीख जाओगे, तब तुम बता पाओगे कि हाँ भाई जो सीआरओ पे जो डिस्प्ले हो रहा है आउटपुट वो क्या है। देखो, एक्स एक्सिस में हमने तुम्हें क्या बताया, ये वाला कंट्रोल देखना है। वाई एक्सिस में तुम्हें ये वाला कंट्रोल देखना है। अब यहाँ देखो 1 लिखा हुआ है, वोल्ट पर डिवीजन, यहाँ पे भी 1 वोल्ट पर डिवीजन। इसका मतलब क्या है, जब आप एक डिवीजन, एक मेजर डिवीजन देखोगे वो कितने के बराबर होगा? 1 वोल्ट के बराबर होगा। दोनों ही जगह पे सेटिंग सेम है। ठीक है, इस सेटिंग को चेंज किया तो ये क्या बता रहा है कि 2 वोल्ट पर डिवीजन, मीनिंग वाई एक्सिस पे एक डिवीजन का मतलब क्या है? 2 वोल्ट। वाई एक्सिस पे एक डिवीजन का मतलब क्या है? 2 वोल्ट। इसी तरह से जब एक्स एक्सिस की सेटिंग देखोगे, वापस इसको हम बंद कर देते हैं, तो जब एक्स एक्सिस पे सेटिंग देखोगे तो देखो 0.1 मिली सेकेंड पर डिवीजन। दैट मीन्स
यहाँ पे ये क्या कह रहा है हमारा, हमने जो एक्स एक्सिस की पोजीशन, एक्स एक्सिस का जो कंट्रोल सेट किया है वो कैसे सेट किया है कि भाई एक डिवीजन, जो ये वाला एक डिवीजन है एक्स एक्सिस पे, वो एक डिवीजन 0.1 मिली सेकेंड का, एक डिवीजन 0.1 मिली सेकेंड का। अच्छा, एक काम करो सभी लोग एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लो।